एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है हमारे पास, टू वेरीफाई द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम विद द हेल्प ऑफ पुली एंड बोर्ड ऑपरेटर्स। ठीक है, पुली एंड बोर्ड ऑपरेटर्स के थ्रू आपने पैरेललोग्राम लॉ को वेरीफाई करना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट आर टू वेरीफाई द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम विद द हेल्प ऑफ पुली एंड बोर्ड ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स यूज जो अपने पास इसमें ऑपरेटर्स यूज होंगे वो पुली एंड बोर्ड ऑपरेटर्स। ठीक है, पुली एंड बोर्ड ऑपरेटर्स होगा जिसमें आपके पास वुडन बोर्ड होगा, पुलीज होंगी, सेट ऑफ वेट्स होंगी, हैंगर, प्लेन पेपर, शीट। ठीक है, ये चीज़ें आपके पास इसमें होनी चाहिए एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि आपके पास जो वुडन बोर्ड है वो वर्टिकल वॉल के ऊपर माउंट होता है और एक पेपर हम इसमें जो पेपर शीट है, प्लेन पेपर शीट, ठीक है, इसको हम अटैच कर देते हैं बोर्ड के ऊपर। और जो पैरेललोग्राम के लिए जो हमारे पास जो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स हमारे पास होंगी, उनको अगर हम ऐड करेंगे तो उससे हमारे पास एक रिजल्टेंट आएगा। तो जो दो वेक्टर्स हैं हमारे पास उसको हम थ्रू थ्रेड एक हैंगर के साथ कनेक्ट कर देंगे और वो हमारे पास दो वेक्टर्स हो जाएंगी और एक हमारे पास रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। अच्छा, बैकग्राउंड थ्योरी इसमें है कि पैरेललोग्राम लॉ, दिस लॉ स्टेट्स दैट टू वेक्टर्स v1 एंड v2 ट्रीटेड एज फ्री वेक्टर्स। ठीक है, v1 और v2 जो आपके पास फ्री वेक्टर्स होंगी मे बी रिप्लेस्ड बाय देयर इक्विवेलेंट वेक्टर v। ठीक है, which is the diagonal of the parallelogram found by v1 and v2 as its two sides। ठीक है, ये इसकी बात कर रहे हैं कि आपके पास एक वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर b है आपके पास। अच्छा, थर्ड आपके पास एक रिजल्टेंट है। ओके, चल, थर्ड आपके पास रिजल्टेंट है। अब इसको जो आपके पास, अब अगर इसको अपने पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू करना है तो ये जो वेक्टर a है इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास a है। ठीक है, ये एक लाइन है लेकिन यहाँ से यहाँ तक आपके पास a है और यहाँ से यहाँ तक आपके पास b है। ये हो गया b a का रिप्लेसमेंट। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक आपके पास b है, ये आपके पास b का रिप्लेसमेंट, इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है, लेकिन इनका डायरेक्शन बिल्कुल सेम होगा। इसका जो डायरेक्शन होगा एग्जैक्टली सेम टू या पैरेलल होगा बिल्कुल b के, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो बिल्कुल आपके पास पैरेलल होगा a के। ठीक है, तो ये जब आप कनेक्ट कर देंगे दूसरे के साथ तो यहाँ पे आपके पास एक ये जो रिजल्टेंट आपके पास आएगा वो आपके पास डायगोनल होगा ऑफ दिस पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम आपके पास बन जाएगा। ये तो यहाँ पे जो वेट्स और जो वेक्टर हैं उससे वेट और वेक्टर की वजह से ये आपके पास क्या कहते हैं, यानी कि आपके पास स्क्वायर टाइप नज़र आ रहा है, लेकिन ये नॉर्मली इस तरह हो सकता है कि b अगर आपके पास यहाँ पे ज़्यादा है, एक्सटेंडेड है, ठीक है, तो ये आपके पास इस तरफ टिल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक साइड ये अभी चारों साइड आपको सेम नज़र आ रही हैं लेकिन ये आपके पास सेम नहीं होंगी। ठीक है, पैरेललोग्राम जो डायगोनल है या पैरेललोग्राम जो है वो होगा उस सिचुएशन में कि आपके पास जो दो साइड्स हैं वो आपके पास बिल्कुल पैरेलल होती हैं, दो साइड्स आपके पास उसकी सेम होती हैं। ठीक है, दो सेम होती हैं और दो जो है वो सेम होती हैं। चलें, आप लोग जल्दी आया करें ना, ये भी चलें जी। ओके, उसके बाद है हमारे पास कि इफ़ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पॉइंट बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ड्रॉ फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंगुलर पॉइंट, their resultant is represented both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through that angular point। अच्छा, यहाँ पे देखें, एक आपके पास अगर ये फोर्स होगा, ठीक है, यहाँ पे हमने पुली लगाई होगी और वो डाउनवर्ड एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, उसमें हम वेट्स को इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ करेंगे। इसी तरह यहाँ पे एक पुली लगी होगी और ये जो वायर है ये यहाँ पे इस तरह जाके, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि देखें ये जो डायग्राम जो पिक्चर लिए ये यहाँ से लिए, ये आपके पास ये बोर्ड लगा हुआ है, ये जो है आपके पास बोर्ड एंड पुली ऑपरेटस है, इसमें एक पुली ये लगी हुई है, एक आपके पास ये लगी हुई है। ठीक है, और एक वायर को हम कनेक्ट कर देते हैं, एक साइड उसका एक हैंगर के साथ, दूसरा हम कनेक्ट कर देते हैं
दूसरे हैंगर के साथ, ठीक है। अब इसको पास कर देते हैं थ्रू दिस पुलीज, ये जो वायर है इसको यहाँ पे पास कर देते हैं इस पुली। और थर्ड जो हमारे पास एक हैंगर होगा उसको हम कनेक्ट कर देते हैं इन दोनों के मिड में एक और थ्रेड के साथ। तो यहाँ पे आपके पास ये एक पॉइंट बन जाता है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हमने कोई फोर्स लगाना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम वेट को इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो इसको वेट जब हम इंक्रीज़ करते जाएंगे तो ये जो पॉइंट है ये इस डायरेक्शन में फोर्स इसके ऊपर ज़्यादा होगा तो ये इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। अगर फिर यहाँ पे इसमें वेट हम पुट ऑन करते जाएंगे, इंक्रीज़ करते जाएंगे तो ये इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप जब वेट को ऐड करते हैं तो ये फोर्स ज़्यादा होता है और ये यहाँ से यहाँ इस तरह मोशन कर देगा। फिर यहाँ पे आपने रिजल्टेंट में भी फोर्स अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप वेट्स को यहाँ पे रखेंगे तो ये यहाँ पे इस तरह वापस यहाँ पे इधर आ जाएगा। यानी कि इसको आपने एक जो पेज का सेंटर है उस तक ले आए, ठीक है। जो इसका जो मेन इसका जो ये ओरिजिन पॉइंट है या ओ पॉइंट है, ठीक है, इसको यहाँ पे ले आए, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप इसमें ज़्यादा रखें, यहाँ पे कोई भी आप रख सकते हैं। आपको उसका जो रिजल्टेंट होगा ये फाइंड करके आपको देगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रोसीजर में हमने क्या करना है कि बिफोर द एक्सपेरिमेंट फिक्स द शीट ऑन द बोर्ड थ्रू द पिंस आफ्टर सेटिंग द बोर्ड इन अ वर्टिकल प्लेन। जस्ट ये आपके पास एक बोर्ड है और इस शीट को कह रहे हैं कि इसको इस बोर्ड के ऊपर वर्टिकली थ्रू पिंस या कोई भी आपके पास अगर वो अवेलेबल है तो उसके थ्रू आप इसके साथ कनेक्ट कर दें, लेकिन ऐसी चीज़ के साथ कनेक्ट करें ताकि वो जब आप उसको रिमूव करें तो आपका जो शीट है वो ख़राब ना हो, ठीक है। अब आप ग्लू के साथ कनेक्ट कर देंगे तो वापस उसको रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो पिंस ये है कि वो इजीली आप पिन को रिमूव कर लें और आपके पास सेम जो शीट है वो आ जाएगी, ठीक है, ताकि आपको रिज़ल्ट उससे मिले। अच्छा, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट आपने क्या करना है, टेक अ लॉन्ग थ्रेड एंड पास इट ओवर द टू पुलीज फिक्स्ड ऑन द बोर्ड। ये जो दो पुलीज है इसकी बात कर रहे हैं कि थ्रेड लें, इसके साथ कनेक्ट करें एक हैंगर के साथ दूसरे के साथ और इसके ऊपर पास करें, ठीक है। ये दो पुलीज के ऊपर पास करें। द एंड्स ऑफ द थ्रेड आर टू बी अटैच टू द वेट्स। अच्छा, ये जो हैंगर है ये वेट जो जिसमें हम रखेंगे तो एक एंड के साथ ये कनेक्ट कर दें, दूसरे एंड के साथ दूसरा एक हैंगर कनेक्ट कर दें, ठीक है। अच्छा, टेक अनदर थ्रेड एंड टाई इट टू द मिडल ऑफ द प्रीवियस थ्रेड। द एंड ऑफ दिस थ्रेड इज आल्सो टू बी अटैच टू द वेट्स। अच्छा, यहाँ पे इसका जो एंड मिड होगा ये यहाँ से ये वायर इस तरह शुरू होगी, जो थ्रेड है यहाँ पे इस तरह आके पास होके यहाँ तक आ जाएगी। तो इस जो थर्ड थ्रेड है आपके पास उसको ये जो थर्ड वेट है इसके साथ एक कनेक्ट कर दें थ्रेड को और इसका जो दूसरा एंड है उसको इसके मिड में कनेक्ट कर दें। तो यहाँ पे आप इसको टाई कर दें। अच्छा, अटैच डिफरेंट वेट्स टू द थ्री एंड्स ऑफ द थ्रेड सच दैट द स्मॉल नॉट कम्स इन द सेंटर ऑफ द पेपर। अच्छा, अब इसको आप ऐड करते जाएं ताकि ये जो नॉट यहाँ पे आपने बनाया होगा, जो ओरिजिन पॉइंट आपके पास होगा उसको सेंटर में ले आएँ, ठीक है। लाजमी नहीं है कि एग्जैक्टली आपने सेंटर में लाना है, बट इतना हो कि आप अगर उसमें ये पैरेललोग्राम अगर ड्रा करें तो आप ऐसे ना हो कि यहाँ पे हो और आपसे वो जो वेक्टर्स है वो बाहर इस शीट से बाहर निकले। तो जो एक सूटेबल एक मैनेजेबल जगह हो वहाँ पे उसको ले आएँ नॉट को, ठीक है, ताकि वहाँ पे बाद में फिर आप पैरेललोग्राम को ड्रा कर सकें या कैलकुलेशन उसकी कर सकें। अच्छा, अटैच डिफरेंट वेट्स। अच्छा, ओके, ये हो गया। नोट दीज वेट्स। आपने क्या करना होगा कि ये 1 2 3 वेट्स है आपके पास, इन तीनों को आपने नोट करना है कि आपके पास यहाँ पे मसलन 100 ग्राम आया है, यहाँ पे 150 आया है, यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, 200 आया है, 160 आया है, 150 आया है, ठीक है। तो ये सारे तीनों हैं, आपने इसको नोट डाउन कर देना है अपने पास। प्लेस प्लेन मिरर बिलो ईच स्ट्रिंग एंड मार्क 2 पॉइंट्स ऑफ ईच थ्रेड। अच्छा, ये एक तो आपके पास ये एक सिंपल शीट होगा, प्लेन शीट होगा, इसके ऊपर कुछ भी नहीं बना होगा। फिर आपने क्या करना है कि जब यहाँ से ये वायर यहाँ तक गया हुआ है और ये वायर यहाँ पे जाके पास होके हैंगर के साथ अटैच हुआ हुआ है,
और ये इसी तरह जाके ये हैंगर के साथ अटैच्ड है और ये नीचे यहाँ पे हैंगर के। तो यहाँ पे आप एक मिरर, जो स्मॉल मिरर होगा ये हम पे रखेंगे। उस मिरर में आपके पास ये वायर नज़र आएगा, वो बिल्कुल चूँकि ये जो वायर्स हैं ये बोर्ड के साथ बिल्कुल अटैच नहीं होगी, ये पुली थोड़ी बाहर निकली होगी तो ये अटैच नहीं होगी, यानी कि वो टच नहीं करेगी, ये शीट को टच करनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये आपके पास हवा में होगी ताकि जो फ्रिक्शन है वो इसके ऊपर जो इसकी रीडिंग्स है उसको डिस्टर्ब ना करे। तो जो मिरर होगा उसकी मदद से आप क्या करेंगे, एक यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे जहाँ से ये जो वायर है गया होगा, ठीक है। लेकिन मैं ज़रा यहाँ से आपके पास एक वायर गया होगा इस तरह, ठीक है। अभी नज़र तो इसमें पिक्चर में नहीं आ रहा, लेकिन वायर यहाँ पे अगर इस तरह गया हुआ है, ठीक है, तो इस वायर के ऊपर यहाँ पे आप एक डार्ट लगाएंगे और एक डार्ट यहाँ पे लगा देंगे। इसी तरह मिरर को यहाँ पे इस वायर के नीचे रखेंगे और वहाँ पे जो नज़र आएगा तो वहाँ पे एक डार्ट, इधर डार्ट लगा देंगे एक साइड पे और एक यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। सिमिलरली आपने क्या करना है कि जो नीचे आपके पास यहाँ पे इस हैंगर के लिए जो वायर आया हुआ है तो यहाँ पे आपने एक डॉट लगाना है और एक यहाँ पे लगाना है, ठीक है, ताकि आपके पास वो जो लाइंस है वो शीट के ऊपर पेस्ट हो जाएं, किसी आप उससे रेफरेंस ले सकें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसका रेफरेंस लेना है कि आपके पास जो शीट के ऊपर आप उसको एज आ रेफरेंस बनाएंगे तो किस तरह आपको पता चलेगा कि ये लाइन कौन सी डायरेक्शन में। अगर आप अंदाज़तन बनाएंगे तो ये इसका एंगल आप चेंज भी गलती से कर सकते हैं, तो वो तो आपकी सारी रीडिंग ख़राब कर देगा। क्योंकि मसलन यहाँ पे आपने एक डॉट लगाया, एक यहाँ पे लगाया, एक यहाँ पे लगाया, एक इसका यहाँ पे, तो इन दो डॉट्स को आपने स्ट्रेट इस तरह मिला देना है, ठीक है। इस तरह एक हल्की सी लाइन ड्रा कर देनी है, ये आपने मिला देना है। इसी तरह यहाँ पे भी आपने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से इस तरह ड्रा कर देनी है ताकि वो पाथ का सिर्फ पता चले, वो जो रेफरेंस है उसका पता चले कि यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक है, तो इसको आप एक इस तरह एक लाइन बनाएं और यहाँ पे जो आपने दो लगाई होंगी पॉइंट्स उनको भी मिलाएं और एक रेफरेंस पॉइंट बना लें। फर्स्ट तो आपने सिर्फ ये जो 3 वेक्टर्स हैं उनके लिए आपने पाथ्स बनाने हैं कि कौन से एंगल पे कौन से पाथ के ऊपर आपके पास वेक्टर ए है, कौन से पाथ के ऊपर आपके पास वेक्टर बी है, और इसी तरह आपके पास जो रिजल्टेंट है वो किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो फर्स्ट तो आपने ये कर देना है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे कि जो आपने वेट को नोट किया होगा, ठीक है, यहाँ पे अभी देखें यहाँ पे कितना है, इसको देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखें कि ये आपके पास एक वेक्टर आ गया, ठीक है, एक आपके पास ये आ गया, ये P है, ये Q है। तो P आपके पास कितना है कि 100 ग्राम है, ठीक है, और Q भी आपने 100 ग्राम रखा हुआ है। आप इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, आप इसको 120 कर लें, ठीक है, लेकिन उससे पे क्या होगा कि आपका जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू आपके पास चेंज हो जाएगी। अच्छा, जो आपने P100 रखा हुआ है, P आपने Q100 रखा हुआ है, तो इसके ऊपर आपके पास जो रिजल्टेंट आ रहा है 165 ग्राम का आ रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपके पास P जो हैंगर है उसमें आपके पास 100 ग्राम रखा हुआ है, यहाँ पे आपके पास जो Q जो हैंगर है उसमें आपके पास 100 है, और जो यहाँ पे मिडिल में आपके पास जो रिजल्टेंट का हैंगर था उसमें आपके पास 165 ग्राम है, ठीक है। ये तो आपके पास वैल्यूज़ आ गई। अब इसको आपने इस शेप में किस तरह कन्वर्ट करना है कि आपके पास पैरेललोग्राम जो है वो बन जाए, उसका जो रिजल्टेंट है आप उसको फाइंड आउट कर सकें। तो मैंने बता दिया कि आपको कि जब आप वहाँ पे जो थ्रेड्स होंगी वहाँ पे अपने डार्ट्स बना देंगे, तो उससे आप इस तरह की एक हल्की सी लाइन बनाएं ताकि आपके पास रेफरेंस का पता हो। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास रेफरेंस का पता है तो फिर आपने क्या करना है कि इसकी स्केलिंग करनी है कि 100 ग्राम 20 ग्राम स्केल करना है कि 20 ग्राम, अभी 100 ग्राम के लिए अगर आप 1 mm बनाएंगे तो ये तो आपके पास शीट पे नहीं आएगा ना, A4 साइज़ आपका पास छोटा शीट होता है, उसके ऊपर आपके पास नहीं आएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि स्केलिंग करनी है। स्केलिंग मेरे ख्याल से ड्राइंग में आप लोगों ने की होगी, आपको पता होगा कि क्या होता है। तो 20 ग्राम इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये 6 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। वो क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पे 20 ग्राम इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिया हुआ है, तो 100 ग्राम हमारे पास कितने सेंटीमीटर के बराबर हो गया? आपके पास 6 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। तो ये डायग्राम चेंज है, यहाँ से यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है,
हालांकि जो पिक्चर है वहाँ पे आपके पास 6 सेंटीमीटर है। ये आपने जस्ट बना ले, लेकिन कॉपीज़ में ये रफ आपके पास होगा, ये रीडिंग्स आप ना लिखें, ठीक है। ये जो पिक्चर है ये इसकी नहीं है, ये चेंज है। तो जब आप खुद अपनी रीडिंग्स ले लेंगे, यहाँ पे आपके पास ग्राम आ जाएगा कि कितने ग्राम आपने रखा हुआ है। पी को आप 150 ले लें, इसको आप 100 ले लें, तो ये आपके पास ज़्यादा आ सकता है, 200 आ सकता है, 250 आ सकता है, 230 आ सकता है। ये जब सारे आपके पास आ जाएगा, फिर उसका आपने इसी तरह स्केल कर देना है कि 20 ग्राम इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर 100 को आपने 20 के ऊपर डिवाइड कर देना, तो आपके पास आ जाएगा कि ये 100 कितने सेंटीमीटर के बराबर है। इसी तरह अगर आपके पास ये 150 है मसलन, तो वो फिर कितने सेंटीमीटर के बराबर है। और अगर ये आपके पास 165 है, तो ये कितने सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने जो रेफरेंस पाथ आपने डिक्लेयर की होंगी, आपके पास रेफरेंस होंगी, तो आपको पता है कि 100 ग्राम अगर आपने रखे तो ये आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करेंगे कि P जो है वो ओरिजिन से आपने 5 सेंटीमीटर ड्रा करना है, ठीक है। ये जो पिक्चर है ये इस रीडिंग की नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ ओरिजिन से आपने 5 सेंटीमीटर लाइन जो है वो ड्रा करनी है, लेकिन जो आपने पाथ डिक्लेयर किया था थ्रू मिरर और वो थ्रेड्स, तो उसी पाथ के ऊपर आपने P को ड्रा कर देना है। इसी तरह जो Q के लिए या यहाँ पे जो हमारे पास दूसरा वेक्टर था उसके लिए जो पाथ आप लोगों ने डिक्लेयर किया था, तो Q को आप उसी तरह उस लाइन में आपने ड्रा कर देना है। कितना करना है, यहाँ पे अगर आपके पास ये 100 है तो ये भी आपके पास 5 सेंटीमीटर होगा। अगर आप इसको इंक्रीज़ कर दें, 150 कर दें, तो फिर आपके पास यहाँ पे 6 होगा या 7 होगा या 8 होगा, ठीक है। मतलब कि अगर 150 है तो 150 डिवाइड बाई 20, तो उससे जो आंसर आएगा आपने ये लाइन उतनी ड्रा करनी है, ठीक है। ये आप ड्रा कर लेंगे उस तरह, ठीक है। फिर दोबारा आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप एक रेफरेंस लाइन बनाएंगे, यहाँ से बिल्कुल 90 एंगल पे एक रेफरेंस लाइन बनाएंगे। इसके ये जो दो लाइंस होंगी ये आपके पास 90 एंगल पे होगी, एक रेफरेंस लाइन बना लें। और इसी तरह यहाँ पे भी आप एक रेफरेंस लाइन बना लें जो आपके पास ये और ये बिल्कुल 90 पे होनी चाहिए। अगर ये 90 एंगल पे आपके पास नहीं होगा तो आपके पास ये जो पॉइंट जंक्शन है यहाँ पे ये गलत आएगा, ठीक है। मसलन ये यहाँ पे आपके पास बिल्कुल 90 पे जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो और ये आपके पास 90 पे जा रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे ये कनेक्ट हो गए। अगर आप इसको इसके जो मसलन ये यहाँ पे आपके पास 90, इसको कम कर दें, इसका एंगल गलती से आपने कम कर दिया, या आपने इसको आपके पास जो स्केल वगैरह उसकी वजह से आपके पास एरर उसमें है, तो उस वजह से अगर आपने 90 पे नहीं लगाया, इसको मसलन 80 पे हम कर दें, तो आपके पास ये 80 एंगल बन रहा है, तो ये यहाँ पे आपके पास कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखें ये अगर आपके पास पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो दोनों में कितना फ़र्क है। देखें यहाँ से जब आप इस तरह रिजल्टेंट ड्रा करेंगे तो ये रिजल्टेंट तो आपके पास कम हो गया ना, तो एरर आ गया उसमें आपके पास, ठीक है। तो इसलिए आपने इसको बिल्कुल 90 एंगल के ऊपर एक रेफरेंस ड्रा कर देना है, और इसी तरह इसको भी एक रेफरेंस ड्रा कर देना है। इसका मतलब ये हुआ कि P को आपने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन आपके पास बिल्कुल सेम होगा, ठीक है, सेम होना चाहिए भी, ठीक है। और Q को आपने रिप्लेस कर दिया इस साइड पे, यहाँ पे रिप्लेस हो गया आपके पास। अब ये आपके पास एक पैरेललोग्राम बन गया है, ठीक है। पैरेललोग्राम मैंने आपको बता दिया कि जिसमें आपके पास जो दो अपोजिट साइड्स होंगी वो आपके पास सेम होंगी, ठीक है, और जो ये आपके पास सेम होगा। अच्छा, फिर क्या होगा इसमें कि यहाँ पे अगर आपने 165 आपके पास रिजल्टेंट है, तो उसका आप निकालेंगे कि 8.25 सेंटीमीटर आपके पास है। यहाँ से अगर आप लोगों ने ये ड्रा कर लिया, तो जब आप इसको मेजर करेंगे आपके पास एग्जैक्टली ये आ जाएगा 8.2 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी ये तो आपने ड्रा कर लिया 5 इसको ले लेते हैं, ये जो डायग्राम में है इसको ले लेते हैं कि अगर हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर हमने लाइन ड्रा कर ली यहाँ तक, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी हमने 6 सेंटीमीटर ड्रा कर ली, फिर हमने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया 90 एंगल पे, इसके साथ एक रेफरेंस ड्रा कर लिया, इसी तरह 90 एंगल पे यहाँ पे एक रेफरेंस ड्रा कर लिया, और जो जंक्शन है उसको हमने कनेक्ट कर दिया, जिसको जो डायगनल है वो बना लिया, ठीक है। अब इसका 6 का हमें पता था और इस 6 का भी हमें पता था, ठीक है।
तो हमने जब ये ड्रा कर लिया ये जंक्शन, तो ये हमारे पास कितना आएगा 8.25 सेंटीमीटर। 8.25 सेंटीमीटर आपके पास आएगा, और जो आपके पास जो वेट होगा उसका भी आप निकालेंगे तो वो भी आपके पास 8.25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास ये एक पैरेललोग्राम लॉ जो है वो वेरीफाई हो जाती है कि आपके पास अगर दो वेक्टर्स हैं, उनको आप दो वेक्टर्स के आप इक्विवेलेंट या उसकी जो पैरेलल आप उसको रिप्लेस कर दें दोनों वेक्टर्स को, तो आपके पास एक डायगोनल बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है, और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो आपके दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास ये रह गया था कि आफ्टर एक्सपेरिमेंट आपने क्या करना है कि रिमूव द शीट एंड प्रोड्यूस दीज 3 लाइन्स टू मीट एट पॉइंट ओ। जो पॉइंट ओ है आपके पास, इसकी बात कर रहे हैं कि ये जो दो लाइंस हैं इनको मैंने आपको जिस तरह बताया इनको एक्सटेंड कर दें और कनेक्ट कर दें एक दूसरे के साथ। चूज़ अ सुटेबल स्केल फॉर दी वेट एंड कट दीज लाइंस। अच्छा, स्केल जो है ये आपकी मर्ज़ी का हो सकता है। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं कि 10 ग्राम इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, लेकिन ये आपने मेंशन करना होगा अगर आप यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ साइड पे अपने स्केल को मेंशन करना होगा, क्योंकि ये बहुत लाजमी होगा। अब किसी को ये तो पता नहीं होगा कि अब 6 सेंटीमीटर के क्या मतलब है। ठीक है, अब 6 सेंटीमीटर अगर वो इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स में वो लेना चाहता है, तो उसको तो ये पता नहीं है ना कि 1 ग्राम आपने कितने के बराबर लिया हुआ है, सॉरी 20 ग्राम या 10 ग्राम या 1 सेंटीमीटर कितने ग्राम्स के बराबर है। तो ये आपने मेंशन करना होगा वहाँ पे लाजमी। अगर आप 10 ग्राम इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर करें तब भी ठीक है, अगर आप 30 ग्राम इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर करें, ठीक है, तो ये भी होगा। इससे क्या होगा, देखिए जब आप इसको इंक्रीज़ करते जाएं, अगर आप 20 ग्राम इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर करते हैं तो आपके पास इतने साइज़ का आएगा। अगर आप 30 ग्राम इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर करते हैं तो ये आपके पास और भी छोटा होता जाएगा। ठीक है, जितना आप इंक्रीज़ करते जाएंगे 50 ग्राम इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये आपके पास और भी छोटा हो जाएगा। जितना आपके पास स्पेस कम है आप उसको इंक्रीज़ करें स्केल को कि आपके पास ये उस जगह पे आ सकें। ठीक है, ये स्केलिंग आप लोगों ने पढ़ी है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा कि ये किस तरह होता है। अच्छा, नाउ प्रोड्यूस दीज 3 लाइन अकॉर्डिंग टू द चूजन स्केल एंड नाउ इफ पैरेललोग्राम कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय ड्राइंग पैरेलल लाइंस देन पैरेललोग्राम लॉ विल बी वेरीफाइड। ठीक है, तो ये आपके पास वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको नोन है कि 8.25 सेंटीमीटर जो ग्राम से जो हमारे पास जो वैल्यू आई है ये उसी के बराबर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास पैरेललोग्राम लॉ वेरीफाई हो जाती है इस तरह। अच्छा, इसकी जो प्रिकॉशंस हैं, वेट शुड नॉट बी पुट ऑन द हैंगर विद जर्क। ठीक है, ये प्रीवियस जो हमने एक्सपेरिमेंट किए एग्जैक्टली उस तरह है कि आपने जर्क के थ्रू जर्क जो वेट है उसको ऐड नहीं करना। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास एरर पे आ सकता है, और स्लोली आपने इस वेट को ऐड करते रहना है। टेक रीडिंग्स व्हेन द सिस्टम बिकम स्टेबल, और रीडिंग भी जब आप लेंगे तो उस सिचुएशन में लेंगे कि आपके पास जो तीनों हैंगर्स हैं वो बिल्कुल आपके पास स्टेबल में आ जाए, तो उस हिसाब से आप लेंगे। तो ये उसकी प्रिकॉशंस हैं। ठीक है, सिंपली आप इसको समझें कि पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ क्या होती है। ठीक है, उसका डायगोनल क्या होता है, रिजल्टेंट दो वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं तो उसका रिजल्टेंट हमारे पास आता है, और वो रिजल्टेंट हम पैरेललोग्राम लॉ में या जो पैरेललोग्राम है उसमें से किस तरह निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे बताएं ताकि मैं क्लियर कर दूं। सर जी सर, अगर हम अनइक्वल वेट ऐड कर दें तो इससे पैरेललोग्राम क्या फर्क पड़ेगा? देखें, मैंने आपको बताया ना कि ये तो आपके पास बाय चांस या बाय चॉइस आपके पास ये जो वेट जो है वो ऐड हुए हैं कि पी आपके पास 100 है, क्यों आपके पास 100 है। ठीक है, आप इसको इंक्रीज़ करें। ठीक है, इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, देखें पी आपके पास लेट से इसको 100 रहने दें, मैंने 100 दिया तो आपके पास ये लाइन इसी डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, लेकिन जो क्यू है उसको आप 150 कर दें तो ये आपके पास क्या होगा कि 150 जब करेंगे, देखें यहाँ पे हम जाते हैं पुलिस में।
अब देखिए इसको लें कि ये जो इस सिचुएशन में इसको लें कि हमारे पास 100 यहाँ पे लगा हुआ है, 100 यहाँ पे और 165 है या जो भी है, नीचे हमने कितना रिजल्टेंट में 165 ये यहाँ पे लगा हुआ है। हालांकि यहाँ पे कोई वेट नहीं है, लेकिन आप कंसिडर करें कि यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 165 है। अब देखें क्यों को मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, आप इसमें वेट को इंक्रीज़ करें, 100 की बजाय यहाँ पे 130 कर दें, 30 ग्राम को और ऐड करें, तो ये क्या होगा, यहाँ पे फोर्स जो है वो इंक्रीज़ होगा ना। तो जब ये इंक्रीज़ होगा तो ये जो आपके पास जो ओरिजिन पॉइंट है ये इस डायरेक्शन में से मूव होके इधर आ जाएगा, इधर मूव करेगा। अब जब इधर मूव करेगा तो पहले P के लिए जो डायरेक्शन था वो इस डायरेक्शन में था, अब P के लिए डायरेक्शन इस तरह हो जाएगा, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। और Q के लिए डायरेक्शन जो था, जो Q जो आपके पास वेक्टर था उसका डायरेक्शन पहले कहाँ से था, देखिए ओरिजिन पॉइंट से इस डायरेक्शन में था, ठीक है। अब जब यहाँ पे ये आ जाएगा तो ये किधर होगा, ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये एक लाइन ये हो जाएगी, एक आपके पास इस तरह हो जाएगी, ठीक है। तो ये चेंज हो जाएगा आपके पास। जो मैंने आपको बताया कि ये जो आपको जो नज़र आ रहा है कि ये आपके पास एक स्क्वायर टाइप है, तो ये स्क्वायर नहीं हो सकता। स्क्वायर हो भी सकता है, अगर आप सेम फोर्सेस अप्लाई करेंगे आपके पास स्क्वायर आएगा। अगर आप एक साइड पे एक वेक्टर आपके पास ज़्यादा है, दूसरा आपके पास कम है, तो ये स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए इसको पैरेललोग्राम हम लेते हैं। पैरेललोग्राम को मैंने बताया कि उसके जो दो साइड्स हैं वो आपके पास हमेशा इक्वल होंगी, ठीक है। दो साइड इक्वल होंगे, दो आपके पास इक्वल होंगे, यानी ये साइड अगर आपके पास 10 है तो ये आपके पास 10 होना चाहिए, ये आपके पास 20 है तो ये 20 होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों में आपके पास इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आ सकता है, तो उसका जो फिर रिजल्टेंट होगा वो आपके पास चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका 100 है, इसका आपने 130 कर दिया, तो आपका जो ये रिजल्टेंट है ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जी, पैरेललोग्राम होगा, क्यों नहीं होगा। देखें मैंने आपको बताया कि पैरेललोग्राम होता क्या है, ये आपको देखें पैरेललोग्राम का पहले आप वो समझे ना कि पैरेललोग्राम होता क्या है। पैरेललोग्राम आपके पास वो है आपके पास कि जिसमें आपके पास दो जो साइड्स हैं वो आपके पास सेम होंगी, ठीक है। स्क्वायर आपके पास है वो होता है जो आपके पास चारों साइड जो हैं वो सेम होंगी, यानी कि ये आपके पास 6 है, ये भी 6 होना चाहिए, ये भी 6 होना चाहिए, ये भी 6 होना चाहिए। तो इस केस में ये आपके पास स्क्वायर है, ठीक है। पैरेललोग्राम किस तरह होगा, या यहाँ से आपके पास 6 है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये 7 हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा कि आपके पास इसका जो डायरेक्शन वो चेंज हो जाएगा। अब इसका जो डायगोनल बनेगा वो अलग आएगा आपके पास, ठीक है। 6 और 6 के ऊपर आपके पास जो डायगोनल है वो कुछ बनेगा, और 6 और 7 के ऊपर कुछ बनेगा, 6 और 8 के ऊपर कुछ बनेगा, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ से मूव होके अब मैं जब प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करेंगे तो ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये आप उसको परफॉर्म करते जाएंगे और आप वेट को इंक्रीज़ करते जाएंगे, आपको एग्जैक्ट नज़र आएगा कि जब हम वेट को ऐड करते हैं एक वेक्टर में तो इसकी मोशन आपके पास कहाँ पे होती है, ठीक। अब इस तरह भी कर सकते हैं कि 5 के फर्स्ट आप इस तरह करें कि 100 रखें और उसका आपके पास एक रिजल्टेंट आ जाएगा, और ये जो ओरिजिन पॉइंट है इसको सेम रखें। अब ये जो आपके पास ओरिजिन पॉइंट है यहाँ पे रख लिया आपने, फिर आप इस तरह करें कि यहाँ पे आपने वेट को ऐड कर दिया, तो ये ओरिजिन पॉइंट आपके पास यहाँ पे मोशन करेगा, ये मूवमेंट करेगा। अब इसने मूवमेंट किया तो आप इस तरह करें कि रिजल्टेंट में आप वेट को ऐड करें ताकि ये जो ओरिजिन पॉइंट है ये वापस अपनी जगह पे आए। तो ये आपके पास क्या होगा, एक और वो बना देगा, एक पैरेललोग्राम बना देगा, ठीक है। लेकिन वो फिर आपने किस तरफ आपको पता चलेगा, जो मैंने आपको तरीका बताया कि मिरर आप रखेंगे, वो 2 पॉइंट्स बनाएंगे, उसका एक पाथ आपके पास बन जाएगा, उससे आपको पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि इसका पाथ ये है, ठीक है। अगर आपने इसको इंक्रीज़ कर दिया, वेट को 150 कर दिया, तो ये तो यहाँ पे इसको खींचेगा ना, यहाँ पे कम इसके ऊपर फोर्स लगी होगी, यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगी होगी, तो ये इस डायरेक्शन में इसकी मोशन होगी, ठीक है। यहाँ से अगर आप इसको खींचेंगे ना, सिंपली अगर आप इसको देखें कि इस वायर को आप नीचे की तरफ खींचें तो ये पुली लगी हुई है, ये ऊपर की तरफ इस तरह मोशन स्टार्ट करेगा और ये यहाँ पे कहीं आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आप प्रैक्टिकली यहाँ पे देख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। जी, समझ आई है बाकी सबको? क्लियर है सर। जी बताएं, किसी को प्रॉब्लम हो इसमें, समझ नहीं आई हो पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम ला की, ठीक है, मुझे बताएं। ये स्टैटिक में हुआ होगा, आपने यूज़ किया होगा कि पैरेललोग्राम को ज़्यादातर जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें आप पैरेललोग्राम बना के उसका डायगोनल यूज़ करते हैं। स्टैटिक में यूज़ किया होगा आप लोगों ने। जी क्लियर है?